Hello and welcome to Gyan Sagar Science Web Series. Hi guys, this is Zafar Hassan Karimi. Today I came to you. We will learn circulatory system in human, how to work our heart and how many liters blood our heart pump in a day. So let's know सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारा हार्ट जो है ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम मूविंग सब्सटेंसेस थ्रू आउट आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ब्लड क्या करता है? ब्लड कैरीज द ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो कैरी करते हैं और वो हमारे उन सेल्स तक पहुंचाते हैं जहां उनको ज़रूरत होती है। तो हमारा हार्ट जो है एक्चुअली एक एडल्ट इंसान जो हेल्दी इंसान है उसका जो हार्ट है एक दिन में इन 24 आवर्स 13,640 लीटर्स ब्लड को पंप करता है एवरी डे। और ये वो पंप है जो रुकता नहीं है, चलता रहता है। अगर रुक गया तो फिर तो हार्ट अटैक हो जाता है, इंसान फिर डेड हो जाता है, मर जाता है, आपको पता ही है। आपको ये भी पता है कि हार्ट के अंदर 4 चैम्बर्स होते हैं, 2 राइट साइड में एंड 2 लेफ्ट साइड में, ठीक है। और हार्ट को 2 हिस्सों में कुदरती तौर से नेचुरली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक में रिच ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है और वहाँ से पंप होकर पूरी बॉडी को पहुँचता है और फिर वहाँ से जो वापस आता है तो वो दूसरे वाली साइड में जाता है, वो कार्बन डाइऑक्साइडेड होता है ब्लड। फिर वो वहाँ से पंप होकर के हमारे लंग्स में पहुँचता है और लंग्स से फिर हम जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम रिलीज़ कर देते हैं एटमॉस्फेयर में और फिर हम ऑक्सीजन लेते हैं। फिर वो ऑक्सीजन वाला जो रिच ऑक्सीजन जो ऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो हमारे हार्ट में आता है और हार्ट से फिर हमारी बॉडी में पहुंचता है। ये 24 आवर्स से हमारी एक्टिविटी चलती रहती है। तो इसमें एक चीज़ और समझने की है कि हार्ट को रिब केज के अंदर में क्यों रखा गया है। आप देखेंगे कोई भी इंसान का या किसी एनिमल का जो स्केलेटन देखेंगे या आप उसका जो रिब केज देखेंगे तो उसके अंदर लीवर्स हैं और लंग्स हैं, हार्ट है और फिर गॉल ब्लैडर और पैंक्रियाज वगैरह सब जो है वो वहाँ पे होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि जो कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़े, कोई टक्कर हो तो उससे हमारा हार्ट और हमारी सब जो है ये जो बहुत ही सेंसिटिव हमारी बॉडीज़ हैं, बहुत ही एसेंशियल्स हैं, जिनको चोट लगने से और इंजर्ड होने से बचाया जा सके, जिससे कि इंसान मर भी सकता है। अगर चोट लग गई तो मर जाए, तो उससे बचाने के लिए सिस्टम ने नेचर ने ऐसा ये सिस्टम बनाया है, रिब केज के अंदर रखा है। अब इसमें है कि ब्लड सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी में पहुंचता है, तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर व्हाट इज़ ब्लड। ब्लड इज़ अ रेड कलर्ड फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। एक गाढ़ा समझ लीजिए पानी की तरह लिक्विड एक है जो हमारे वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। फ्लो मैंने होता है बहना, आपको पता है। इट इज़ द मीडियम through which various nutrients, important gases and wastage products are transported inside our body. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको वो कैरी करता है। गैस जो होती है यानी कि कार्बन ऑक्सीजन को लेकर के जाता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के कैरी करके वापस आता है। ये वो मीडियम है। मीडियम यानी माध्यम होता है। इस माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन का काम चलता है और वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं वो वापस ट्रांसपोर्ट रहते हैं इनसाइड आवर बॉडी, फ्रॉम द इनसाइड आवर बॉडी। इट कैरीज द सब्सटेंसेस लाइक द डाइजेस्टेड फूड। वो क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं, जो हम फूड को खाते हैं, फिर वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद वो फिर फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन से होके अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक पहुंचता है। और
इसमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो इसका जो वर्क है और ब्लड जो फ्लो करता है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो किन चीज़ों के माध्यम से, तो वो क्या मीडियम्स हैं जिसके थ्रू ये चलते हैं। तो एक तो होता है आर्टरी, और एक होता है वेन, और एक होता है कैपिलरी। वेन्स क्या करता है? वेन्स का काम है कैरी द ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द आवर बॉडी। वेन जो है हमारी नस जो होती है, हमारी बॉडी के अंदर जो नस है, वेन है, ये वेन का काम है, ये कैरी करता है, लेकर के आता है, ढोता है, ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड रिच इन कार्बन डाइऑक्साइडेड, जो नीले पार्ट में आपको दिखाई देता है। आपको हार्ट का जब आप देखेंगे तो वो नीला दिखता है, और डीऑक्सीडेटेड ब्लड को ये लेकर के आता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। तो बैक टू द हार्ट का मतलब है कि जो हमारा राइट साइड का जो पार्ट है, उस पार्ट पे वो लेकर के वहाँ से खून को लेकर के सब जगह से वहाँ पहुँचाता है। फिर उसको हार्ट जो है पंप करता है, और पंप करके फिर उसको हमारे लंग्स तक पहुँचाता है, और लंग्स से हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। और वेन्स जो है वो थिन वॉल्ड हैं, थिन, बहुत पतली होती हैं ताकि उसका जो फ्लो है ठीक से हो, थिन वॉल्ड है। देयर आर वॉल्व्स प्रेजेंट इन द वेन्स विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। एक वाल्व होता है हर वेन के अंदर। तो वाल्व्स को क्या काम है कि एक बार जब ब्लड वहाँ से फ्लो हुआ और वो हार्ट की तरफ पहुँच रहा है, तो बैक फ्लो नहीं हो जाए, वो पंप जो है उसको, वो वाल्व जो है उसको रोक के रखता है। अब हम समझते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज जो है, कैपिलरीज का काम क्या है? द कैपिलरीज आर द थिनेस्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स, थिनेस्ट, और आर्टरीज ब्रांच into fine and small blood vessels on the reaching the tissues तक पहुँचता है। These fine tubes are capillaries, इनको capillaries कहते हैं। The capillaries of gases and the chemical substances easily takes place through them। और अब हम समझ लेते हैं थोड़ा सा arteries के बारे में। These are the blood vessels that carry the blood from the heart to the all parts of the body। ये वो है वेसल जो है, आर्टरीज जो है, वो ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब पूरे बॉडी के अंदर इनको खून को पहुंचने की ज़रूरत क्या है, हम ये भी जानना चाहते हैं, चाहिए हमें। वो इसलिए है कि हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी पार्ट्स को एक्टिविटी करने के लिए, जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उसको करने के लिए, फंक्शंस करने के लिए, और जो इंटरनल कुछ इंजरीज़ है उसको रिपेयर करने के लिए उसको क्या चाहिए? तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, और न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर पूछते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल कैसे होगा? तो फिर ऑक्सीजन होगा साथ में, तो ऑक्सीजन होगा तो वो बर्न करेगा, बर्न होने से वो क्या होगा कि वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, उसको एनर्जी मिलेगी, वो अपना वर्क कर लेगा। उस एनर्जी प्रोड्यूस होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो भी प्रोड्यूस होते हैं, जो वो बैक लेकर के आता है कार्बन डाइऑक्साइड को, और वो वहाँ पहुँचाता है हमारे हार्ट में, और हार्ट से फिर पहुँचता है लंग्स में। और जो वाटर होता है, जो इम्प्योरिटीज़ वाटर के अंदर जो होती है, तो वो हमारे पहुँचता है कहाँ पर? तो वो हमारे पहुँचता है किडनीज़ में, जो उसको प्यूरीफाई करता है ब्लड को, लिक्विड फॉर्म को, और फिर वो वापस भेज देता है। तो since it is the medium of the transportation, it has to be present in all parts of body। सारी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के अंदर हमारे मौजूद है। ये थिन ट्यूबुलर वेसल्स होते हैं, आर प्रेजेंट इन आवर पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच कंटेन द ब्लड, जिसके अंदर ब्लड होते हैं। और ब्लड के अंदर आपको पता है दो चीज़ें होती हैं, रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, आपको पता ही है, RBC एंड WBC, एंड द ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। इसमें एक चीज़ और है, प्लाज्मा। प्लाज्मा इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड consisting of 90% water and nutrient
कंटेंट लाइक ग्लूकोज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड वेरियस टाइप्स ऑफ द प्रोटीन्स, हार्मोन्स इसके अंदर डिज़ोल्व होता है, ठीक है, प्लाज्मा के अंदर। आपने सुना होगा भी प्लाज्मा थेरेपी अभी कोविड-19 में आपने बहुत सुना होगा, तो ये है। तो रेड ब्लड सेल्स का काम क्या है? रेड ब्लड सेल्स का काम है ऑक्सीजन को और इसको जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है उसको कैरी करना, पूरी बॉडी में पहुंचाना। रेड ब्लड सेल्स आर द फ्लैट शेप्ड सेल्स होते हैं, फ्लैट सेल शेप्स होते हैं। दे आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ होमोग्लोबिन। होमोग्लोबिन की आपने सुना होगा कि भाई इसको खून नहीं बन रहा है, एनीमिया की बीमारी हो जाती है, खून नहीं बनता है, तो वो होमोग्लोबिन की कमी से होता है। होमोग्लोबिन बाइंड्स with the oxygen and transport it to all parts of the body and ultimately to all the cells, जितने भी सेल्स हैं उन सब तक वो पहुंचाता है। they also transport the carbon dioxide, कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वहाँ से लाता है from the cell to the lungs, सेल से लंग्स तक। लंग्स से पहुंचने से पहले हार्ट पर पहुंचता है और हार्ट से पहुंचने के बाद फिर लंग्स पर पहुंचता है। तो हार्ट का काम है पंप करना, पंप होता है, रिच ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो आया हार्ट में पहुंचा लंग से, और वो पंप हुआ, और पंप होने के बाद वो हमारी पूरी बॉडी में पहुंचा, वहाँ पर उसका फंक्शन कंप्लीट हुआ, वो वापस रिटर्न आएगा, फिर आएगा हार्ट में वो वेन के ज़रिए, और हार्ट में आने के बाद फिर वो उसको पंप करके लंग्स में पहुँचाएगा। लंग्स में पहुँचने के बाद उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम डिस्चार्ज कर देते हैं, और फिर हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, वो उस ब्लड के अंदर फिर मिक्स होकर के फिर वापस हमारे हार्ट में पहुंचता है, और हार्ट से फिर वो हमारी बॉडी में 24 आवर्स ये काम होता रहता है, ठीक है। अगले में मैं आपको बताऊंगा वाइट सेल्स ब्लड के बारे में, और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में मैं और क्लियर करके इसको बताऊंगा। टिल देन बी सेफ एंड डू गुड वर्क वन एट अ डे। जय हिंद।